हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में EI एलिमिनेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब यहाँ से देखना, इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस में हमारे पास कैसे ये रिएक्शंस क्या होता है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इस रिएक्शंस में हमारे पास कंप्लीट होने के लिए हीट तो नेसेसरी है, हीट हमारे पास कंपलसरी रहेगा। दूसरा, इसके लिए हमें बेस की जरूरत नहीं होती है। रीजन क्या है कि इंट्रामॉलिक्यूलर लिखा हुआ है, मतलब रिएक्शन जो होगा वो विद इन मॉलिक्यूल होगा, तो बेस की एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो उसमें खुद बेस होगा, और ये जो एलिमिनेशन होगा वो सिन एलिमिनेशन का एग्जांपल होगा कि जिस साइड से हमारे पास लिविंग ग्रुप जो लीव करेगा और जो हाइड्रोजन लीव करेगा, बेस तो हाइड्रोजन ही लेगा ना, तो जिस साइड से हमारे पास लिविंग ग्रुप लीव करेगा और बेस लीव करेगा, हाइड्रोजन लीव करेगा, वो दोनों सेम साइड से करेगा, तो ये सिन एलिमिनेशन का एग्जांपल होता है। E2 कैसा था हमारे पास? ट्रांस एलिमिनेशन। E1 ना सिन है ना एंटी है, क्योंकि वो कार्बोकैटायन बन गया तो उसके बगल वाले पे कोई भी किसी पे हाइड्रोजन हो वो इजिली हटा देगा। तो हमारे पास कार्बोकैटायन के केस में कोई भी जो E1 में कोई भी ऐसा रूल नहीं था। E2 में ट्रांस एलिमिनेशन और हमारे पास EI में सिन एडिशन, मतलब सेम ही पेज में होना चाहिए। क्या? हाँ, सिन एलिमिनेशन क्या हम बोल दिए, सिन एडिशन, सॉरी। और यहां पे हमारे पास एक, अगर सिन एलिमिनेशन होता है तो इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा। दूसरा, अगर हमारे यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो कार्बेनाइन के फॉर्म में होता है, कि जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वो पहले टूटेगा, जिसे हॉफमैन अल्कीन बना रहे थे। यहाँ पे भी जो हमारे पास जनरली होता है वो हॉफमैन अल्कीन ही बनता है। रीजन है कि क्योंकि पहले कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। और हमारे पास ठीक बस इतना ही चीज है, तो देखते जाओ। सबसे पहला क्या है कि नो बेस इज रिक्वायर्ड, नो एक्सटर्नल base is required. Substrate itself is base. सबस्ट्रेट खुद बेस जैसा एक्ट करेगा। सबस्ट्रेट खुद करने का मतलब है कि सबस्ट्रेट का एक पार्ट जो होता है वो बेस जैसा बिहेव करता है, और सबस्ट्रेट का जो बेस होता है ना, वो जो लिविंग ग्रुप में ही एक पार्ट होता है जो बेस जैसा बिहेव करेगा। दूसरा देखना, हमारे पास ओनली तो अगर हमारे पास यहाँ तो बोल सकते हैं ना, नो एक्सटर्नल बेस इज रिक्वायर्ड, सबस्ट्रेट इटसेल्फ इज बेस, ओनली हीटिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि एलिमिनेशन के लिए हीट रिक्वायर्ड है फिजिबिलिटी करने के लिए, फिजिबल ऑफ प्रोसेस होने के लिए। दूसरा बताया था कौन सा एलिमिनेशन होगा इसमें, सिन एलिमिनेशन। इन EI सिन एलिमिनेशन will occur, मतलब दैट इज लिविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन live from same side। तीसरा, जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड्स स्लाइटली पहले टूट जाता है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक स्लाइटली बिफोर देन कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड। तो इससे जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है वो बोल देते हैं कि कार्बेनाइन ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा, कि अगर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ट्रांजिशन स्टेट
is 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 like carbanion transition state। क्लियर इतनी बात है? क्या चीज? ट्रांजिशन स्टेट इज लाइक कार्बेनाइन ट्रांजिशन स्टेट, मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो लाइक कार्बेनाइन सिर्फ ले देता हूं। जैसे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा, अगर पहले टूटेगा तो कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। वही चीज बोल रहे कार्बेनाइन का ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, बॉन्ड थोड़ा पहले टूट जाता है और कुछ नहीं। दूसरा जो हम बोलते हैं कि यह जो कार्बेनाइन है इसका मतलब क्या होता है कि जो लिविंग ग्रुप होगा वो वीक लिविंग ग्रुप होता है, वीक लिविंग ग्रुप होगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर होगा उसका। जो लिविंग ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब जैसे देखो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या करता है कि अब याद करना एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ में आपको बताया था। एसिडिक स्ट्रेंथ तो उसमें बताया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है घटाता है? बढ़ाता है। तो अगर लिविंग ग्रुप ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक कर देता है, और हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा तो हाइड्रोजन सबसे पहले निकलेगा। रीजन यही हो जाता है। तो दूसरा बात यहां पे जो हमारे पास लिविंग ग्रुप होगा, लिविंग ग्रुप इज एक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप and having weak tendency to leave substrate। दो बातें याद रखना है कि जो लिविंग ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और उसका जो लिविंग टेंडेंसी होता है वो पुअर होता है या वीक टेंडेंसी होता है लीव करने का। सबस्ट्रेट को लीव करेगा तभी तो हमारे पास होएगा। तो ये दो तीन बातें। अब यहां से ये चीज याद रखना कि जो हमारे पास EI जो जनरली दिखाएगा अब उसमें हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसका हम लोग डायरेक्ट देखेंगे एग्जांपल से। तो सबसे पहला है पायरोलिसिस ऑफ ट्राई अल्काइल अमोनियम ऑक्साइड्स। हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा वो अच्छा यहां से ये यहां तक तो हो गया। नेक्स्ट इसी का एग्जाम्पल है पायरोलिसिस ऑफ अमोनियम, पायरोलिसिस ऑफ ट्राई अल्काइल अमोनियम ऑक्साइड, ट्राई अल्काइल अमोनियम ऑक्साइड। अच्छा पहला समझो पायरोलिसिस होता क्या है। पायरोलिसिस होता क्या है? पायरोलिसिस का मतलब पता है? पायरोलिसिस का मतलब होता है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना। एक तो छोटा सा पॉइंट कहीं लिख लो, पायरोलिसिस कहने का मतलब होता है हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का नाम सुने हो? अच्छा नहीं सुने हो, अच्छा वो तो पार्ट ही डिलीट हो गया है, उसमें 12th में ही था। 12th में पढ़ना है तुम लोगों को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एलिमेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तो उसमें कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आता था, तो अब वो तो है ही नहीं। फिर देखो यहाँ से पैरालिसिस मतलब क्या हो गया कि हमारे पास बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे। जैसे कोयला बनाते, कोयला थी लकड़ी से कोयला बनता है, चारकोल, तो उसमें भी तो वही काम करते हैं कि उसको हीट कर रहे हैं मगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो यहां पे सेम ही होता है। देखो पायरोलिसिस ऑफ ट्राई अल्काइल अमोनियम ऑक्साइड, इसको हम हीट करेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होगा उसमें हमारे पास EI रिएक्शन शो होगा। अच्छा यहाँ पे हमने एक पॉइंट्स लिखा था कि ट्रांजिशन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक स्लाइटली, साइक्लिक ट्रांजिशन यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, साइक्लिक इसी में ऐड कर देते, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट लाइक कार्बेनाइन या साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इसमें हमने बोल दिया तो फिर ये कार्बेनाइन जैसा हो गया। अरे वक्त यहां नीचे लिख देते हैं, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड
इस केस में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होगा, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर है तो बेस को खुद ही एक्ट करेगा, तो अगर बेस खुद ही एक्ट करेगा तो हाइड्रोजन खुद ले लेगा। अब यहां से देखना, इस केस में हमारे पास इसका रिएक्शंस, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है वो है CH3 CH2, यहाँ पे हमारे पास C, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन, ये CH3 ये CH3, एक ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास CH2, फिर हमारे CH3 कर सकते हो या CH2, और यहाँ पे हम हाइड्रोजन कंसिडर कर रहे हैं। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखना यहाँ से क्या है, पहले तो देखो नाइट्रोजन ये जो ग्रुप है पूरा लिविंग ग्रुप होता है। अब ये मॉलिक्यूल्स का ही पार्ट है। अब ये क्या है कि कार्बन हमारे पास 2p ऑर्बिटल से बना हुआ है, नाइट्रोजन भी, सॉरी कार्बन और नाइट्रोजन का जो बॉन्डिंग होगा 2p ओवरलैपिंग है। अगर 2p ओवरलैपिंग है तो सेम एनर्जी का अगर ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहा है तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है। तो ये बॉन्ड अगर स्ट्रांग है तो वीक बॉन्ड ब्रेक इजिली नहीं होगा, नहीं होगा तो ये पुअर लिविंग ग्रुप हो गया। दूसरा आप समझना, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ये एक्ट करेगा, ये बेसिक इंड है, बेसिक इंड है, बेसिक इंड है क्योंकि नेगेटिव है तो इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव। अब ये इसको हाइड्रोजन दिख जाएगा, तो इसको पहले हम यही अगर एक ही स्टेप में अगर बना देंगे तो फिर प्रॉब्लम ही हो जाएगा, रिएक्शन एक ही स्टेप में तो खत्म कर देंगे। फिर ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, इसमें हमारे पास रिएक्शंस होगा और हमारे पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। C2H5, ये हमारे पास CH and CH3 CH3 O हाइड्रोजन CH2, ये इस टाइप का हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास ये बॉन्ड फॉर्म होना शुरू करेगा, जैसे ये बॉन्ड फॉर्म होना शुरू होगा ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा। यहाँ पे जो बॉन्ड हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, ब्रेकिंग हो जाएगा। तो ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गया। अब ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होगा तो हमने यहाँ से बोला कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो थोड़ा स्लाइटली पहले बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना वो स्ट्रांग है, और स्ट्रांग होने की वजह से ये बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होना चाहेगा। अगर नहीं होना चाहेगा तो ये पहले टूटता है तो नेगेटिव आएगा, कार्बेनाइन ट्रांजिशन स्टेट, नेगेटिव आएगा तब ये बॉन्ड हमारे पास आगे ट्रांसफर करेगा, और जैसे ये देगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा। ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिर यहाँ से 3 बॉन्ड्स बना लेगा, 3 बॉन्ड है ही है, और एक लोन पर आ जाएगा, स्टेबल है वो। तो यहाँ से हमारे पास जो मॉलिक्यूल जो जनरेट होगा वो जनरेट होगा C2H5, कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो, अब बोल सकते हो कि सर ये जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स था, ये हाइड्रोजन यहां से क्यों नहीं विड्रॉ किया, यहां पे भी तो हमारे पास ये हाइड्रोजन है, बोल सकते हो ना। और अगर ये हाइड्रोजन अगर हमारे पास निकलता तो देखो हमारे पास सेटजेफल्किन बनता, ये अगर हाइड्रोजन अगर निकलता तो सेटजेफल्किन बनता, और सेटजेफल्किन हॉफमैन से कहीं ज्यादा स्टेबल होगा। मगर अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन वही निकलेगा जो ज्यादा एसिडिक होगा। ये नाइट्रोजन वाला जैसे ग्रुप आ गया तो ये -I इफेक्ट लगा देगा, -I इफेक्ट लगा देगा, तो ये पूरा जो ग्रुप है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जितना यहां पे इंपैक्ट लगाएगा यहां पे भी उतना ही इंपैक्ट लगाएगा। मगर इधर ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, +I लगा देगा। इस पे कोई +I लगाने वाला, सिर्फ -I लगाने वाला है। अगर -I लगाने वाला है तो इसका एचडी का स्ट्रेंथ हाई होगा एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि इसको जितना विड्रॉ कर रहा है तो इसको लिए भी उतना विड्रॉ करेगा। मगर जो इधर ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उसको ऐसो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम कर देगा। अगर हमारे पास कुछ ऐसा ग्रुप आ जाए कि इधर वाला जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक हो जाएगा तब हमारे पास ये हाइड्रोजन निकलेगा, वरना मोस्टली क्या होता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हमारे पास फॉर्म होगा, मतलब EI के एलिमिनेशन से। ये EI का एलिमिनेशन होगा और इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। बात समझ में आया। यहां वाला हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, लेस एसिडिक है, और ये हमारे पास मोर एसिडिक है, और मोर एसिडिक है तो मोर एसिडिक जो होगा वो हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, तो हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हॉफमैन
प्रोडक्ट। क्या बात इतनी क्लियर? दूसरा देखेंगे पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का अगर हमारे पास पायरोलिसिस करेंगे तो उस केस में भी हमारे पास अल्कीन फॉर्म होता है और सेम लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास ईस्टर होता है वो नॉर्मल ईस्टर से थोड़ा सा या नॉर्मल ईस्टर से थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करेगा। ईस्टर बोलते हैं सी डबल बॉन्ड ओ आर। हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो पायरोलिसिस मतलब वही बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस का हीट करना, और हीटिंग इसलिए रिक्वायर्ड है कि एलिमिनेशन हमारे पास एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है, जब तक हीटिंग करेंगे तभी वो फिजिबल होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है ईआई का एग्जांपल पायरोलिसिस। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर को समझना, ये जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, जैसे अगर हमने CH3 कंसिडर किया, CH2 हमारे पास CH, यहाँ पे हमारे पास CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको भी थोड़ा चेंज ही कर देते हैं, CH कर देते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास है ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन आ जाएगा, कार्बन हमारे पास नहीं, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, हमारे पास इधर हम ले लेते हैं CH3। ये जो है, अब यहां से देखो हमारे पास ईस्टर है, ये जो ग्रुप है क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा क्योंकि ऑक्सीजन से कनेक्ट है ना। ये अल्काइल चेन के लिए हम बात कर रहे हैं, ये अल्काइल चेन के लिए ये ग्रुप ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, सैचुरेटेड है, तो ये अगर रेजोनेंस होता तो प्लस एम लगाता, मगर ये अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है ना, अनसैचुरेटेड, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आता तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पर रेजोनेंस कर देता, तो उस केस में प्लस एम होता। मगर हमारे पास जब ये सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड, और किसी को ईस्टर ना समझ में आए तो ये जो ईस्टर हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जो R डैश लेते हो वो R डैश है ये पार्ट, ये RC डबल बॉन्ड O, हमारे पास ये R आ गया। अब यहां से समझना कि अगर ये ईस्टर का पार्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अब देखो अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन पे दोनों पर सेम ही इंपैक्ट लगाएगा, क्योंकि ये कैसे इंपैक्ट लगा रहा है -I से, -I डिस्टेंस डिपेंडेंट, दोनों का डिस्टेंस आइडेंटिकल। फिर से देखो जो मोर सब्स्टिट्यूट पे है ये हमारे पास कैसा लगा देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो हाइड्रोजन है यहाँ पे भी देखो हमारे पास सेम ही काम हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये लिविंग टेंडेंसी भी देखो, कार्बन का हमारे पास 2p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का भी 2p, तो बॉन्ड स्ट्रांग है, तो जो लिविंग ग्रुप होगा वो पुअर लिविंग ग्रुप, तो पहले कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। तो यहां से जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो बोल सकते हैं C2H5, हमारे पास यहां से CH, यहाँ पे O, और हमारे पास C डबल बॉन्ड O, हमारे पास CH3, यहाँ पे हमारे पास CH2, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड्स हमारे पास टूटना शुरू करेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसके बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, C2H5, CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी कैसा है, हॉफमैन अल्कीन या हॉफमैन प्रोडक्ट बोल सकते हो। बाय प्रोडक्ट निकालोगे देखो तो CH3 C डबल बॉन्ड O, हमारे पास 2 कार्बन का एसिड बनेगा। बाय प्रोडक्ट तो मतलब ही नहीं है हमारे पास, अगर लिखना चाहोगे तो ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? और कुछ ऐसा एग्जांपल नहीं, ठीक है। यहां तक था हमारे पास एलिमिनेशन। अब बचा जो हमारे पास SNI और SNGP, वो अगर हमारे पास अगर उसका हम लोग जब एग्जांपल्स करेंगे तो उसी में एक्सप्लेन कर देंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास EI कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कब हमारे पास एलिमिनेशन होगा, कब सब्स्टिट्यूशन होगा। तो रीजन एक ही डिफरेंस था, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कब एक्ट करेगा, कब बेस जैसा एक्ट करेगा। तो अगर हम स्पीसीज को देख के हम पता कर लें कि कौन सा स्पीसीज कब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा और कब बेस जैसा एक्ट करेगा, अगर ये पता चल गया तो हम पता कर लेंगे कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन कब होगा। एक तो बेसिक डिफरेंस हमें पता है कि लो टेम्परेचर होगा तो सब्स्टिट्यूशन और हाई टेम्परेचर होगा तो एलिमिनेशन। बाकी हमें एक ही पता करना है कि नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल कब एक्ट करेगा और कब हमारे पास बेस जैसा।